यह है आपको 2024 का। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है। यहां पे हमें आंसर नहीं डिस्कस करना, हमें यह समझना है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे जब आएंगे ना टॉपिक पे, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इनको सॉल्व भी करेंगे। बट अभी समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मीन्स मानव शरीर और उससे संबंधित चीजों पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आप एग्जांपल देखो, अब ये भी 2024 का ही है। ठीक है, अब ये अंतरिक्ष वाले सेक्शन से है कि विशाल तारा बौने तारों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, और इसी से संबंधित सवाल है। ठीक है, यानी अंतरिक्ष से संबंधित सवाल भी आएंगे। लगभग हर दूसरे साल अंतरिक्ष से संबंधित सवाल आते हैं। इसके बाद आप देखो, यह है फिर 2022 का कि टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं का क्या रोल है, क्या उनकी जिम्मेदारी होती है, क्या काम करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, इस पे सवाल है। तो ये अगेन कहां से आया? मानव शरीर से संबंधित। फिर आप देखो, पानी किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन होता है प्रॉपर्टी पे, उसके गुणों पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ पानी के क्या ऐसे गुण हैं, या डायमंड का पूछ सकता है। अभी डायमंड न्यूज में चल रहा है तो हीरे के बारे में पूछ सकता है। लैब ग्रोन डायमंड चल रहा है तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि हाँ कार्बन में दो मेन हमारे पास अप्रूफ हैं, एक है कौन सा? हीरा, और दूसरा ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी दोनों न्यूज में चल रहा है और दोनों काफी फेमस है। एक ग्रेफाइट है जिससे ग्राफीन बना है, और एक हीरा है जो काफी महंगा होता जा रहा है, काफी उसको निकालना काफी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो उसकी जगह पे एक नए किस्म का हीरा बनाया जा रहा है जो लैब में अब बनाया जा रहा है। तो इससे भी सवाल आ सकते हैं। फिर देखो, अब ये एक सवाल है 2021 का। अब ये सवाल को दिखाने का एक मकसद है, आप क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाया जाता है वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आप देखो क्या क्या? ढक्कन में छेद का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का वजन। देखो, अब इसमें मुझे बताना क्या है, आप समझो। आपके घर में बहुत सारे इस प्रकार के चीजें रखी होंगी, प्रेशर कुकर होगा, कढ़ाई रखा होगा, बर्तन रखा होगा बहुत सारे, ठीक है, गैस का चूल्हा रखा होगा, सभी चीजें रखी हुई हैं। क्या आप सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो? एक लिस्ट बना लेना कि हाँ घर में क्या क्या सामान उपयोग होता है, माइक्रोवेव से लेके फ्रिज से लेके सभी चीजों को। आप सबका प्रिंसिपल कितना याद रखोगे? तो ये वैसा सवाल है कि अगर कभी आ जाए, आपको नहीं मालूम हो तो छोड़कर भी आना होता है। क्रिकेट खेलते हो आप सभी लोग? कुछ लोग तो खेलते ही होंगे, देखते तो होंगे। तो क्रिकेट में क्या हर बाउंसर बॉल को अटेम्प्ट किया जाता है? यॉर्कर बॉल को भी रोका जाता है? तो बस वही कहानी है कि अगर कुछ इस तरीके के बाउंसर क्वेश्चंस आए तो उनको उतना सम्मान देना चाहिए कि हाँ, सम्मान देकर उनको छोड़ दो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन था, अगले बार देखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें करना होता है यूपीएससी में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हो, गलत हो गया तो आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा। तो ये भी चीज आपको देखना पड़ता है। अब देखो, अब ये बायो का क्वेश्चन है, जैसे कोशिकाओं पे। कोशिकाओं पे जितना क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है उतना ही क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आता है, और स्टेट पीसीएस में काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पावर हाउस किसको कहा जाता है, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आत्मघाती थैली क्या है, यह पूछा जाता है। फिर देखो, अब यह है एक सिंपल क्वेश्चन जो 2014 में आया था यूपीएससी में, कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो ये बहुत ही मेरे समझ से आप सभी लोग इसका आंसर बिना पढ़े भी बता सकते हो कि हाँ रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल आते हैं समय समय पे। हालांकि 2013-14 में यूपीएससी का पैटर्न बदला था, उस समय क्योंकि नया पैटर्न था तो थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, और यही मौका आप लोगों के लिए भी है। जो लोग भी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक मौका है। अभी यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो स्टार्टिंग के 1-2 साल क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे।
तो जो भी प्रिपेयर करे, ये हमेशा होता है, जब पैटर्न चेंज करेगा तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी आएंगे और टू द पॉइंट आएंगे, एकदम बुक से उठा उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए फायदा है कि हाँ, यहां से आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसी प्रकार से इंद्रधनुष, जो आपका लाइट का क्वेश्चन है, लाइट में अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को बोलती है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, या फिर हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, सूर्य हमें पहले क्यों दिखाई देता है। तो ये सवाल भी आपके पास आते रहेंगे। अब देखो ये यूपी पीसीएस का है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है किस चीज का। इसके बाद फिर है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैगरहंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन पूछने का एक तात्पर्य समझना, ऐसा नहीं कि आपको सबके बारे में आपको मालूम होगा कि हाँ ग्लूकागन क्या है या एल्डोस्टेरोन क्या है, ये सारे केमिकल के बारे में आपको नहीं भी मालूम होगा, बट दो चीजों के बारे में मालूम होगा। एक तो है एड्रेनलिन, ये आप बचपन से सुनते आए हो कि एड्रेनलिन सेक्रेट होता है जब भी आपको कोई वैसा परेशानी हो, जैसे आपके पीछे अगर कोई, आप रास्ते में जा रहे हो, पीछे से अगर कोई कुत्ता आपको दौड़ाने लगे, तुरंत एड्रेनलिन सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे फेमस है, बचपन से आपने सुना होगा। और इंसुलिन भी उतना ही फेमस है। इंसुलिन का क्यों फेमस है, आप सभी जानते हो कि आज के समय में भारत में डायबिटीज के मामले सबसे अधिक देखे जाते हैं। डायबिटीज के मामले काफी बढ़ गए हैं, तो उसमें इंसुलिन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके लिए भी आपसे इंसुलिन से संबंधित पूछा जा सकता है कि कौन कहां से सिक्रेट होता है। तो ऐसा नहीं कि सबके बारे में एक एक करके याद करना है, कुछ मेजर जो हार्मोन होंगे उनको हम जरूर याद रखेंगे। अब देखो मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, मतलब अब जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर आप देखो निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो आप मूवी भी देख लोगे तब भी चलेगा।